बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, एक जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, पंजाब के जो निगरान वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी साहब, उनसे मुतल्लिक खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट पर आप नाज़रीन के साथ हम तफसीलात शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब, उनकी अहलिया साबिक़ ख़तून अव्वल बुशरा बीबी से जुड़ी भी एक अहम ख़बर है, उसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली बड़ी ख़बर जिससे हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, वो ख़बर नाज़रीन ये है कि एक बड़े अहम मामले पर हुकूमत पर दबाव आया और हुकूमत ने उस दबाव को महसूस भी किया। और ये ख़बर है नाज़रीन तोशा खाना के हवाले से। आप नाज़रीन जानते हैं कि इमरान ख़ान साहब के दौरे में जितने भी तोशा खाना से तहाइफ़ हासिल किए गए, उनकी तफसीलात जो हैं इस हुकूमत के दौर में जो है वो पब्लिक की गई। लेकिन फिर हाई कोर्ट्स में मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दायर हुई और उनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए कि तोशा खाना की तमाम तर तफसीलात क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक की जितनी भी हैं वो पब्लिक की जाएँ। लेकिन हुकूमत ये डिटेल देने से जो है वो गुरेज़ कर रही थी। और आप नाज़रीन जानते हैं कि आज वफाकी काबीना का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है और इस इजलास में हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है वो भी एजेंडे पे था, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि अगर तोशा खाना की डिटेल में ऐसा कोई जवाज़ हुकूमत देती है तो हम ये जो डाटा है तोशा खाना के तहफ़ से मुतल्लिक इसको पब्लिक नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा जवाब जो कि काबिल कबूल ना हुआ तो फिर हाई कोर्ट ने ये करार दिया था, उनकी ये ऑब्जर्वेशन आई थी कि हम ये तोशा खाना का जो डाटा है इसको पब्लिक करने का जो है वो हुक्म दे देंगे। तो आज ये मामला वफाकी काबीना के एजेंडे पे था और काबीना के अरकान के अक्सरियत ने ये राय दी है कि हमें ये जो तोशा खाना के तहफ़ का जो डाटा है, जो तफसीलात हैं, इस डाटा तक, इस मालूमात तक जो है वो आवाम को रसाई देनी चाहिए। तो आज हुकूमत ने इंदिया दे दिया है और काबीना डिवीज़न को भी इस हवाले से जो रूल्स हैं उसे अमेंड करने का, उसमें रद्द बदल करने का भी जो है वो वफाकी काबीना की जानिब से कह दिया गया है। और देखते हैं कि कब तक ये रूल्स में जो तरमीम है, जो रद्द बदल करना है, हुकूमत कब तक उसमें तरमीम करती है। वैसे तो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी जब ये तोशा खाना का स्कैंडल आया था तो फवाद चौधरी साहब जो कि हुकूमत के तर्जुमान थे, उनकी जानिब से भी ये ऐलान किया गया था कि हम तोशा खाना के रूल्स में अमेंडमेंट करने जा रहे हैं और ये तमाम तफसीलात जो है वो पब्लिक की जाएंगी। लेकिन इमरान खान साहब के दौरे में ये तफसीलात जो है वो पब्लिक ना हो सकी थी। लेकिन अब चूँकि मामला एक बड़े लेवल पे चला गया, कि हमें पाकिस्तान से लेके अब तक के तमाम तहफ़ की डिटेल जो है वो मांगी जा रही थी, मुख्तलिफ़ दरख्वास्त गुज़ारों ने मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट से रिजू किया था, तो सोशल मीडिया के ऊपर भी और जो कन्वेंशनल मीडिया है उस पर भी बात की जा रही थी कि आखिर ये जो इन्फॉर्मेशन है पब्लिक क्यों नहीं हो सकती। तो देखते हैं वफाकी काबीना के इजलास में ये राय तो सामने आई है और कसरत राय सामने आई है। देखते हैं कब मौजूदा हुकूमत जो है तोशा खाना के हवाले से जो है वो ये मालूमात पब्लिक करने का फ़ैसला करती है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो बयानिया रहा रजीम चेंज के हवाले से, अमरीकी साजिश के ज़रिए गैर मुल्की मरासला आया, इस पर नाज़रीन 3 मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी, उन दरख्वास्तों को तो एतराज़ात लगा के वापस कर दिया गया था। लेकिन फिर जो 3 दरख्वास्त गुजार थे, जिसमें जुल्फ़िकार भुट्टो, तारिक बदर और नईमुल हसन साहब शामिल थे, उन्होंने उन एतराज़ात के ख़िलाफ़ चैम्बर अपीलें अदालत उस्मा में दायर की थी। आज जस्टिस सरदार तारिक मंसूर जो कि सीनियरिटी के एतबार से सुप्रीम कोर्ट के तीसरे सीनियर जज हैं, उन्होंने इन अपीलों पर समाअत करनी थी। तीनों दरख्वास्त गुजारों के वकला उनके सामने पेश हुए, लेकिन जज साहब ने ये अपीलें सुनने से माजरत कर ली, इनकार कर दिया और ये मामला किसी और जज के चैम्बर में लगाने का जो है वह उन्होंने आज ऑर्डर पास कर दिया है। एक ख़बर नाज़रीन ये होगी। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब जब अपोजिशन में थे, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उनके दौर में एक पार्लियामेंट में हम एक एहतजाज देखा करते थे जो अपोजिशन अक्सर करती थी कि उनके जो लोग हैं जिन्हें नैब ने गिरफ़्तार किया है, उनके प्रोडक्शन आर्डर जो है वो स्पीकर की जानिब से जारी नहीं किए जाते थे। तो ये जो प्रोडक्शन आर्डर जारी करने का मामला था, इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रियाज़ हनीफ राही साहब, एक मशहूर मारूफ जो है वो एप्लीकेंट हैं, हैबिचुअल एप्लीकेंट हैं, जिन्होंने आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। तो ये जो प्रोडक्शन ऑर्डर का इजरा है और जो लोग गिरफ़्तार होते हैं वो प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर रिहा होकर कौमी असम्बली में पेश होते हैं, इस मामले के उन्होंने चैलेंज किया था। लेकिन आज अदालत ने जस्टिस इजाज़ुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो इस केस की समाअत कर रहा था, उन्होंने रियाज़ हनीफ राही की हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ ये जो अपील थी, इसे नाकाबिल समाअत करार दे के जो है वो खारिज कर दिया है।
और अदालत ने यह कहा है कि आपका हक़ दावा नहीं बनता, आप मुतासरा फ़रीक नहीं हैं, तो आपकी अपील जो है वो काबिल समाअत नहीं है। इससे पहले जो हाई कोर्ट में इन्होंने आईनी दरख्वास्त दायर की थी, उस पर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि ये आर्टिकल 69 के मुताबिक पार्लियामेंट का बिज़नेस है, पार्लियामेंट की अंदरूनी कार्रवाई है, इसमें हाई कोर्ट जो है वो मदाखलत नहीं कर सकती। इसके अलावा नाज़रीन, जो अगली खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, पिछले व्लॉग में आपको बताया कि PTI के 43 लोगों के इस्तीफ़े आज स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन आज 3 PTI के अरकान ऐसे हैं जिसमें एक तालिब नकई साहब हैं, दूसरे साले मोहम्मद हैं, तीसरे नवाज़ इलाही साहब हैं। उनके इस्तीफ़े स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने एक्सेप्ट नहीं किए। और इन इस्तीफ़ों की मंजूरी के हवाले से एक और ख़बर भी सामने आई है कि PTI ने जो दरख्वास्त दी वो कल यानी गुज़िश्ता रोज़ जो है वो स्पीकर को दी गई, इलेक्शन कमीशन को दी गई कि हमारे जो 44-45 इस्तीफ़े एक्सेप्ट ना किए जाएँ। लेकिन ये जो इस्तीफ़े एक्सेप्ट करने का अमल है, ये 22 जनवरी को मुकम्मल करके स्पीकर की जानिब से जो है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया गया था। लेकिन आज ताहाल जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन तमाम इस्तीफ़ों की मंजूरी के बाद जो PTI के अरकान हैं उन्हें डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जो है वो अब तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं ऐसा कोई नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं किया गया। अब मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया कि हुकूमत ने तोशाखाना के मामले के ऊपर दबाव को महसूस किया, हुकूमत के ऊपर दबाव भी आया और आज तोशाखाना के हवाले से हुकूमत ने एक इंदिया भी दिया है। तो एक और भी ऐसी खबर है जिस पर हुकूमत ने दबाव महसूस किया, और ये नाज़रीन खबर है कल जो पूरे मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेकडाउन हुआ, तो आज वफाकी काबीना के इजलास में ये मामला भी डिस्कस किया गया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में जो इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेकडाउन हुआ है, इससे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पूरी कौम से 24 करोड़ आवाम से माफ़ी मांगी है और इस बात की उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि इस ब्रेकडाउन के जो ज़िम्मेदारान हैं इंक्वायरी करा के उन्हें जो है वो सामने लाया जाएगा। अगली खबर नाज़रीन साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से मुतल्लिक है। आज उन्होंने जो बरियत की दरख्वास्त एहतसाब अदालत में दायर की थी, उस पर दोनों जानिब के वकला की जानिब से शाहिद खाकान अब्बासी के वकील ने, नैब के प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए और इस नुक्ते पर दलाइल दिया गया कि अदालत का दायरा अख्तियार अगर नहीं बनता नैब अदालत का, तो ये मामला किस कोर्ट में जाएगा। तो अदालत ने फ़ैसला महफूज किया था, लेकिन अब से कुछ देर पहले ये महफूज किया गया फ़ैसला अदालत ने अनाउंस कर दिया है और फैसले में ये करार दिया गया है कि दायरा अख्तियार के मामले के ऊपर दोनों जानिब के वकला 7 जनवरी को मज़ीद जो है वो दलाइल देंगे। तो ये मामला 7 जनवरी तक जो है वो अटक गया है। 7 जनवरी को वकला दोबारा दलाइल देंगे कि दायरा अख्तियार नैब का बनता है, अगर नहीं बनता तो कौन से फोरम का बनता है, तो इस पर दलाइल दिए जाएंगे। अब नाज़रीन बुशरा बीबी साहिबा की जो खबर है, उस खबर की डिटेल पे आने से पहले मोहसिन नकवी साहब जो कि पंजाब के निगरान वज़ीर आला हैं, उनसे मुतल्लिक़ खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट क्या है उस पर हम बात करेंगे, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और ये नाज़रीन खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट का इंकशाफ किया है हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने। और ये कल जो खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो लिंक के ज़रिए जो उन्होंने वीडियो खिताब किया मोहसिन नकवी साहब की बतौर निगरान वज़ीर आला तैनाती के हवाले से, उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया। अब वो खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट क्या थी, किस एजेंसी की रिपोर्ट थी, उस पर आने से पहले इमरान खान साहब की चंद बातें हैं वो मैं आप नाज़रीन के सामने रखना चाहूँगा। नाज़रीन खान साहब ने कहा कि जो जमहूरियत है उसकी बुनियाद जो है वो अखलाकियात पे ऊपर होती है। और फिर खान साहब ने मिसाल पेश की अखलाकियात की कि बरतानिया में अगर कोई वज़ीर आज़म झूठ बोलता है तो उसे मुस्तफ़ी होना पड़ता है। तो वो बरतानिया के अभी हालिया माजी करीब के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका वो हवाला दे रहे थे, बोरिस जॉनसन, उन्होंने गलत बयानी की और फिर उन्हें अपने वज़ारत उज़्मा के अहदे से जो है वो मुस्तफ़ी होना पड़ा। तो खान साहब ने ये मिसाल पेश की। अब मैं कुछ पॉइंट जो है वो आप नाज़रीन के सामने रखने जा रहा हूँ कि खान साहब जमहूरियत में अखलाकियात का दर्स देते हैं, अखलाकियात की बात करते हैं, अखलाकियात की मिसालें देते हैं, लेकिन खान साहब का ज़ाती कंडक्ट क्या रहा इन अखलाकियात के हवाले से, पार्लिमानी जमहूरियत के हवाले से। अब खान साहब जो हैं, जब से उनकी हुकूमत तब्दील हुई, खान साहब कहते हैं कि मेरी हुकूमत को गिराने में जनरल बाजवा का किरदार था। अब खान साहब के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की तहरीक जब तक जमा नहीं हुई थी, अब खान साहब की माजी की, वैसे तो खान साहब कहते हैं कि एक्सटेंशन देने के बाद एक जनरल बाजवा एक्सटेंशन से पहले वाला था, एक जनरल बाजवा एक्सटेंशन के बाद वाला था, लेकिन एक्सटेंशन देने के बावजूद भी इमरान खान साहब ने एक्सटेंशन तो खान साहब ने अगस्त 2019 में दी थी और अदम एतमाद की तहरीक खान साहब के ख़िलाफ़ 7 या 8 मार्च 2022 में आई थी। तो अगस्त 2019 से लेके ये मार्च 2022 तक खान साहब की आप जितनी तकरीरें निकाल के देखेंगे, हर तकरीर में खान साहब जो है वो जनरल बाजवा की तारीफ़ कर रहे हैं। ये जो खान साहब ने झूठ और गलत बयानी की बात की, अब खान साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा ने मेरी हुकूमत गिराई। तो खान साहब की क्या ये गलत बयानी नहीं है कि अदम एतमाद की तहरीक आने से पहले उसी जनरल बाजवा की तारीफ़ें किया करते थे कि जनरल बाजवा ऐसे हैं, जनरल बाजवा वैसे हैं, हमारी हुकूमत को ये सपोर्ट देते हैं, हमारी हुकूमत को जनरल बाजवा की प्लान सपोर्ट हासिल है,
सिविल हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज के ऊपर हैं, तो खान साहब ने कभी कोई शिकवा नहीं किया। आज खान साहब जो है जनरल बाजवा को अपनी हुकूमत गिराने का जो है वो मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। तो ये खान साहब की गलत बयानी क्या पहले स्टेटमेंट में है, क्या दूसरे स्टेटमेंट में है, लेकिन गलत बयानी जो है वो किसी न किसी जगह पे खान साहब कर रहे हैं। दूसरा, खान साहब ने कहा कि ये जो आदमी है मोहसिन नकवी, ये सबसे ज़्यादा जो है वो हमारी हुकूमत गिराने की कोशिशों में मसरूफ़ था और ये भागा फिरता था कि किसी तरीके से हमारी हुकूमत का जो है वो हमारी हुकूमत को गिरा सके। अब ये जो खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया है, इसका अगर हम जायज़ा लें तो क्या मोहसिन नकवी साहब, खान साहब ने अपने जो बयानिया बनाया रजीम चेंज के हवाले से, अपनी हुकूमत के ख़ात्मे के हवाले से कि अमेरिका ने साजिश की, डोनाल्ड लू की जानिब से मरासा लिखा गया और जनरल बाजवा साजिश में मुलव्वस थे, जनरल बाजवा ने उनके खिलाफ साजिश की, DGI के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और PDM के रहनुमाओं के ऊपर मौलाना फजल रहमान पे, आसिफ अली ज़रदारी पे, नवाज शरीफ पे, शहबाज शरीफ पे, क्या मोहसिन नकवी साहब इन तमाम लोगों से ज़्यादा बाअसर थे, इन तमाम लोगों से ज़्यादा ताकतवर थे कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराना चाह रहे थे? और फिर खान साहब ने कहा कि मुझे IB की रिपोर्ट मुझे दी गई थी, IB की रिपोर्ट मुझे पेश की गई थी जिसमें ये शख्स जो है मेरी हुकूमत गिराना चाह रहा था। तो खान साहब, ये आपको ख्याल जो है वो आज क्यों आ रहा है? आपके पास तो मार्च 2022 से लेके आज फरवरी 2023 आ चुका है। आपने जब निगरान वज़ीर मोहसिन नकवी बने तब उनके खिलाफ आपने ये बयानिया बनाया कि वो आपकी हुकूमत गिराना चाह रहे थे। आज से पहले आपको ये याद क्यों नहीं आया? आपने आज तक मोहसिन नकवी का नाम नहीं लिया, अब उन्हें निगरान वज़ीर बनाया गया है तो आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने सबसे ज़्यादा कोशिशें की आपकी हुकूमत के गिराने के हवाले से। तो गलत बयानी कौन सी है खान साहब की? जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ है, अमेरिका के ख़िलाफ़ है, PDM के ख़िलाफ़ है, या मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ है? इसके अलावा खान साहब ने कल एक और बात भी की कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सियासतदानों पे कांटे लगाए जाते हैं, इससे मुल्क को नुकसान पहुंचता है। तो खान साहब की क्या ये गलत बयानी नहीं? क्या खान साहब एक मरतबा फिर आवाम से गलत या झूठ नहीं बोल रहे कि आप ख़ुद अपने सियासी मुखालिफ के ख़िलाफ़ जो है वो पनामा की एक दरख्वास्त लेके आए जिसमें पनामा की बजाय एकामा पे नवाज शरीफ को फारिग किया गया? आज आप कह रहे हैं कि आपके नाम पे कांटा लगा तो मुल्क का नुकसान होता है। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लेते हैं, आप पीपल्स पार्टी का नाम लेते हैं, आप अकबर भुट्टी का नाम लेते हैं, आप MMQM का नाम लेते हैं, लेकिन नवाज शरीफ के साथ जो आपने किया, तो क्या आपने एक अपने सियासी मुखालिफिन के ऊपर फ़ौज के साथ मुबैना तौर पर मिल के कांटा लगाने की कोशिश नहीं की? क्या उस इकदाम से, उन कोशिशों से मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचा? आज मुल्क जिस नहज पे है, जिस बहरान का मुल्क को सामना है, क्या उसमें वो जो आप माजी में जो कुछ करते रहे अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ, इवन कि अपनी हुकूमत के दौरान करते रहे, क्या उसका नुकसान मुल्क को नहीं हुआ? और फिर आप एतराफ़ कर चुके हैं इमरान खान साहब के फ़ौज के 2 ब्रिगेडियर ने जो है वो नवाज शरीफ के खिलाफ रिपोर्ट लिखी, तो उस रिपोर्ट की जो है वो ऑथेंटिसिटी क्या होगी? आप खुद अपनी बातों के अंदर नवाज शरीफ को क्लीन चिट भी दे रहे हैं और नवाज शरीफ को भी डाकू कहते हैं, ज़रदारी को भी डाकू कहते हैं और आप परवेज़ इलाही को भी डाकू कहते थे। लेकिन परवेज़ इलाही को क्योंकि आपकी ज़रूरत थी, आपने यू टर्न लिया और अपनी ना सिर्फ जो है वो पंजाब हुकूमत में शामिल किया, बल्कि 180 सीटें होने के बावजूद आपने परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला भी बना दिया। अगली गलत बयानी खान साहब की वो भी सुन लें। खान साहब कहते हैं कि निगरान वज़ीर आला इसलिए लगाया जाता है ताकि वो साफ शफाफ इंतखाबात करवा सकें। अब आप अंदाज़ा कर लें कि ये बंदा साबिक़ वज़ीर आज़म है, एक पार्टी का सरबराह है। निगरान वज़ीर आला सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि वो रोज़मर्रा के जो सूबे के जो अमूर हैं उनको निपटा सके, सूबे के मामला चलते रहें, उसमें किसी किस्म का हॉल्ट ना आए। लेकिन खान साहब ये कह रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला इसलिए लगता है कि वो साफ शफाफ इंतखाबात करवा सके। साफ शफाफ इंतखाबात करवाने की जो ज़िम्मेदारी होती है वो इलेक्शन कमीशन की होती है। इलेक्शन कमीशन की भी सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन की नहीं, तमाम मेम्बरान की होती है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि खान साहब का कंसेप्ट क्या है। फिर खान साहब कहते हैं कि निगरान वज़ीर आला के लिए हमने नासिर सईद खोसा का नाम दिया। तो क्या नासिर सईद खोसा का नाम PDM की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से, नून लीग की जानिब से रिजेक्ट किया गया था? नासिर सईद खोसा साहब से आपने मुशावरत ही नहीं की, उन्होंने खुद जो है ये ओहदा लेने से इनकार कर दिया, तो उन्हें कैसे निगरान वज़ीर बनाया जा सकता था? अहमद नवाज सुखैरा का आप बात करते हैं कि ब्यूरोक्रेट हैं, नवाज शरीफ के दौर में, शहबाज शरीफ के दौर में काबीना डिवीज़न के सेक्रेटरी हैं। तो आपने जब इनका नाम दिया तो आपके जहन में नहीं था कि वो अभी तो सर्विंग सेक्रेटरी हैं, उनका नाम आप कैसे दे सकते हैं? या तो आप उन्हें पहले रिटायर करवा लेते। और फिर खान साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का हर फैसला हमारे खिलाफ होता है। ये भी खान साहब गलत बयानी कर रहे हैं। इस गलत बयानी के ऊपर खान साहब के साथ क्या होना चाहिए? खान साहब की अपनी अखलाकियात के मुताबिक, खान साहब के अपने अखलाकियात के असूलों के मुताबिक। अब ये जो खान साहब कह रहे हैं कि हर फैसला हमारे खिलाफ होता है, खान साहब के 7 हल्कों से, ज़िमनी हल्कों से कामयाबी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया। इसके खिलाफ दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन ने खारिज की। इमरान खान के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जियों के जितने नोटिस लिए गए, तमाम फैसले इलेक्शन कमीशन के इमरान खान के हक़ में गए। और अभी जो हमजा शहबाज शरीफ को वोट देने वाले 25 मुनरिफ अरकान थे
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके खिलाफ इमरान खान ने रेफरेंस भेजा। इलेक्शन कमीशन ने, हालांकि वो इतना सॉलिड रेफरेंस नहीं था, और उस रेफरेंस के खिलाफ, उस इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ मुनर्रफ अरकान की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी गैर मसर हो गई। लेकिन उन मुनर्रफ अरकान के ऊपर, इमरान खान के रेफरेंस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के हक़ में, इमरान खान के हक़ में फ़ैसला सुनाया। और फिर खान साहब कहते हैं, और जो गलत बयानी करते हैं, कि 8 फैसले इलेक्शन कमीशन ने हमारे खिलाफ दिए, 8 के 8 जो है वो अदालती फोरम पे यानी हाई कोर्ट से जाके रिवर्स हो गए। खान साहब भी 8 फैसले मुझे गिन के बता दें कि कौन से 8 इलेक्शन कमीशन के फैसले हैं जो आपके खिलाफ थे, और वो फिर जाके जो है वो हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से रिवर्स हो गए। एक ऐसा फैसला इलेक्शन कमीशन का बलदियाती इंतखाबात के हवाले से अब तक की मेरी मालूमात के मुताबिक, मेरी रिसर्च के मुताबिक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो सिर्फ बलदियाती इंतखाबात के हवाले से। उसके अलावा जितने इलेक्शन कमीशन के फैसले हैं, चाहे वो PTI के खिलाफ हुए, चाहे वो इमरान खान के खिलाफ हुए, एक फ़ैसला भी आज तक जो है वो इलेक्शन कमीशन का किसी हाई कोर्ट से इमरान खान के खिलाफ रिवर्स नहीं हुआ। अब आ जाते हैं बुशरा बीबी से मुतल्लिक जो अहम खबर है, लेकिन उससे पहले नाजरीन, नहीं, इसी खबर पे तफसीलात बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा जो है वो किसी और तरफ चला गया था। तो बुशरा बीबी इमरान खान साहब की अहलिया और साबिक़ खातून अव्वल, उनसे मुतल्लिक़ नाज़रीन खबर ये है कि कल जियो न्यूज़ पे इंकशाफ किया गया, और ये इंकशाफ किया जो निकाह खां थे इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी के, मुफ्ती सईद अहमद ख़ान की तरफ से, कि इमरान खान साहब के बुशरा बीबी के साथ 2 निकाह हुए। और इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि पहला जो निकाह हुआ था वो इद्दत में हुआ था, उसे हिफाजत करार दे के इमरान खान साहब का दूसरा निकाह जो है वो बुशरा बीबी के साथ पढ़ाया गया। अब यहाँ पे मेरा एक सवाल है, कोई किस तरीके से इसे क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कोई अपने एंगल से इसे क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि फासद निकाह करार पाने से पहले क्या होता रहा। मैं इन तमाम चीज़ों में नहीं जा रहा, क्योंकि मैं इस तरह की बातें डिस्कस करता नहीं हूँ। लेकिन मेरा सवाल यह है कि बुशरा बीबी से मुतल्लिक़ तो हमें ये बताया जाता है कि वो बड़ी दीनदार हैं, दीन का उन्हें बड़ा नॉलेज है, दीन का बड़ा वो इल्म रखती हैं, और रूहानियत पसंद हैं। तो क्या बुशरा बीबी साहिबा को ये मालूम नहीं था कि पहले खामद से जब उन्होंने तलाक़ ली तो उनकी इद्दत की मियाद कितनी बनती थी, कितने दिन की जो है वो इद्दत होनी चाहिए थी? तो हमें तो जो बताया गया वो तो ये बताया गया कि उनका बड़ा दीन से लगाव है, दीन का बड़े वो शौक़ रखती हैं, दीन का उन्हें बड़ा नॉलेज है। तो ये मेरे ज़हन में सवाल है कि क्या एक ऐसी खातून जिससे मुतल्लिक़ ऐसी परसेप्शन, ऐसी बातें बताई गई, लेकिन क्या उसे इद्दत के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए था? मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है। और आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, जाते जाते एक और ख़बर भी आ गई, मुझे याद आ गई। मोहसिन नकवी से मुतल्लिक़ जो PTI ने ऐलान किया था कि उनके ख़िलाफ़ जो उनकी जो अपॉइंटमेंट है, इसे हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो एक तो जो प्ली बार्गेनिंग का नुक्ता है, उस पर भी मैं आप नाज़रीन के साथ बता चुका हूँ कि अगर प्ली बार्गेन की हो या वॉलंटियर रिटर्न भी की हो, तो वैसे तो ये फ़ैसला 2015-16 का है, जैसे ज़मीर अली मुस्लिम साहब का। मैं ये सारे केस जो है वो वॉलंटियर रिटर्न के हवाले से ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में कवर करता रहा हूँ। तो इस फैसले का भी मोहसिन नकवी साहब पे इतलाक़ नहीं होता, लेकिन अगर आप इतलाक़ कर भी दें तो 10 साल की नैब के कानून में डिस्क्वालिफिकेशन होती है, और 2012 में ये फैसला आया था, 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो उनके ऊपर किसी किस्म की कोई प्ली बार्गेन या वॉलंटियर रिटर्न की मोहसिन नकवी पे कोई कदगन नहीं है। दूसरी बात, अब ये पता चला है कि 2 मुख्तलिफ दरख्वास्तें जो है मोहसिन नकवी की निगरान वज़ीर आला पर तैनाती के हवाले से दायर की जाएंगी। एक दरख्वास्त किसी और शख्स की तरफ से दायर की जाएगी लाहौर हाई कोर्ट में, और एक दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट में जो पार्लिमानी कमेटी के तहरीक इंसाफ के अरकान थे या काफ लीग के अरकान थे, उनकी जानिब से दायर की जाएगी। देखते हैं दरख्वास्त कब दायर होती है, लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि कल तक ये दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लाहौर रजिस्ट्री में दायर कर दी जाएगी। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।